सज्जनों, जय श्री कृष्ण। सज्जनों, धर्म और शर्म छोड़ने वालों को क्या कहा जाता है आप लोगों को पता है? जो धर्म और शर्म छोड़ दे, बेशरम बन जाए, उसको शैतान कहते हैं। और आज इस शैतानी रास्ते पर देखा जाए तो हर कोई चल पड़ा है। चलिए परिवार से शुरू कर लेते हैं। परिवार में आज देखते हैं कि भाई भाई में लड़ाई हो रहा है। एक भाई दूसरे से छल कपट बेईमानी धोखा झूठ फरेब कर रहा है। पति पत्नी से, जिससे प्रेम करने के लिए प्रेमी प्रेमिका का जोड़ा कहा गया है, धर्म की धुरी धर्म पत्नी धर्म पति देव कहा गया है, वहाँ छल कपट बेईमानी तो छोड़ो, झूठ फरेब तो छोड़ो, एक दूसरे से धोखा तो छोड़ो, ये तो खुलेआम हो रहा है। हिंसा हो रहा है, दहेज नहीं मिलता है, या दूसरे पत्नी के लालच में पति पत्नी को मार डालता है, या धोखा झूठ फरेब तलाक आदि करता है। पत्नियां मारने लग गई हैं, कहीं बॉयफ्रेंड पसंद आ गया या कहीं कुछ जो भी प्रॉब्लम हो, तो इसे क्या कहोगे? और खुलेआम यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम पर ये नंगा नाच देख ही रहे हैं। औरतों का, लड़कियों का डांस बार, बियर बार, ब्यूटी पार्लर, मसाज पार्लर, खुले में घूमना, कटे फटे कपड़े पहन करके घूमना, ये सब बेशर्मी खैर कलयुग का प्रभाव है। अब बच्चे जिनको धर्म के रास्ते पर माँ बाप का कहना मानना चाहिए, वो माँ बाप से झूठ बोलते हैं, माँ बाप के संग धोखा कर रहे हैं, माँ बाप का धन छीन करके वृद्धा आश्रम में भेज रहे हैं, मांस मदिरा ड्रग्स दारू गुटखा का सेवन करके अनाप शनाप देश समाज के लिए, घर परिवार के लिए बोझ बन गए हैं। आज जब भी तो देख रहे हैं कि कोई सुखी नहीं है। चलिए अब आते हैं आस पड़ोस के रहने वाले लोगों का। जो पड़ोसी का धर्म एक पारिवारिक धर्म कहा गया है, लेकिन पड़ोसी पड़ोसी को ठग रहा है, जल रहा है, लूट रहा है, धोखा दे रहा है, झूठ फरेब कर रहा है, जलन कर रहा है। आज गांव का माहौल एक दूसरे का परिवार जैसा होता था। आज जाति पार्टी में बंट करके लोग घृणा नफरत झूठ फरेब, एक दूसरे को मारना सताना, बहन बेटियों की इज्जत लूटना, ये काम करते हैं। कहाँ धर्म बचा है? लोग कहते हैं कि अरे मैं मुस्लिम धर्म को पालन करता हूँ, मैं सिख धर्म को, मैं फलाने धर्म को। यही धर्म है? धर्म तो जोड़ता है भाई। यानी पालन कर रहे हो अधर्म का, छल कपट बेईमानी झूठ फरेब, ये सब क्या, ये तो अधर्म होता है ना। और अधर्म को ही धर्म मान लिए देखा जाए तो मतलब ये लोग धर्म पालन कर ही नहीं रहे हैं। अब चलिए आज ये मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारों में चलते हैं। अभी तो ये ब्राह्मण क्षत्रिय का, ये सिख हिंदू देख रहे हो ना, एक दूसरे का यदि थोड़ा बहुत ये नियम कानून बना है, लोग थोड़े डर रहे हैं। अब तो कहीं डरते नहीं तो एक दूसरे को मार काट खून की नदियां बहा दे लोग। एक मजहब में तो धर्म के नाम पर वहाँ तकरीरें, वहाँ पर जिहादी तैयार मारना काटना ही सिखाया जाता है। छल कपट हिंसा बलात्कार आदि, आतंकवादी बन रहे हैं पढ़ लिख करके। सोचने वाली बातें, MA BA डॉक्टरी पढ़ करके। ये कौन सा धर्म है भाई? यही तो कारण है कि कहते हैं लोग कि भगवान या अल्लाह गॉड जिसको भी कहते हो, मैं तो मानता हूँ, सबको मानता हूँ। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। जो जैसा कर्म कर रहा है, चाहे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ईश्वर वैसा दंड दे रहे हैं। लोगों को लग नहीं रहा है, क्योंकि भ्रम में पड़े हैं कि मैं मंदिर में जाता हूँ, मैं पूजा पाठ करता हूँ,
मैं ही भक्त हूँ, भगवान मेरा बुरा नहीं, मुझे ही स्वर्ग देंगे, मैं मस्जिद में जाता हूँ, जन्नत मिलेगी। अरे भाई, जन्नत ईसाई भी इस तरीके से करते हैं। जब हम इंसान लोग देख रहे हैं कि 50-60 सालों में ही हम गाड़ी मोटर कल कारखाना बम बारूद, अंतरिक्ष में जाना, मंगल पर जाना, चांद पर जाना, वहाँ से मैसेज आना, ये स्वर्ग कहाँ है भाई? वहाँ से इतने सारे लोग मर रहे हैं, सब स्वर्ग में ही जा रहे हैं। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब कहते हैं स्वर्गवासी हो गए, जन्नत में चले गए। मैं बार बार इसलिए मुद्दा उठाता हूँ। तो क्या वहाँ से कोई भी ऐसा मैसेज करने का उपकरण, क्योंकि यहाँ कितना लोग रोते हैं। अभी वो खामनेई मर गए, वहाँ का ईरान का, लोग रो रहे हैं, छाती पीट रहे हैं भारत में। अरे भाई, जब कहते हो कि जन्नत में चले गए तो तुम्हें छाती रोने की जरूरत है कि खुशियां मनाने की जरूरत है? ढोल नगाड़े बजाओ, डीजे बजाओ, खुशी मनाओ कि भाई बुजुर्ग थे या जैसे भी थे चले गए। और वहाँ तो कहते हैं कि भाई 72 हो रहे, ये सब चीज़ें मिलती हैं। तो एक दूसरे को मार करके क्यों मारते क्यों भाई? खुद ही में बम बांध दो, जहर वहर खा लो और फटाफट स्वर्ग में चले जाओ, जन्नत में चले जाओ। वहाँ तो हीरे जवाहरात 72 और पता नहीं क्या क्या कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं। यहाँ क्या है? यहाँ तो देख रहे हो कि अनेक तरह की शरीर में बीमारियाँ, दुख, परेशानी, लड़ाई झगड़े हैं। वहीं पहुँचे भैया, यहाँ काय के लिए गदर मचाए पड़े हुए। मैं गलत बोलूँ तो बोलना भाई, क्यों रोते हो? आतंकी मर जाए, उनके जनाजे में जा करके बदला। अरे खुशी मनाओ कि तुम लोगों को किसी ने मार करके जन्नत में पहुंचा दिया। इजराइल आज जो भी ये चीजें कर रहे हैं, ये सब धोखा है। इसका मतलब ये बात ये साबित करती है, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, और रो रहे हैं चिल्ला रहे हैं, जो पहुंच रहे हैं उनको कुछ, अरे चिट्ठी डाल देते, नहीं सुविधा है भाई तो, कि भैया हम जन्नत में पहुंच गए हैं, 72 उरे मिल गई हैं, हमें अप्सराएं मिल गई हैं। हिंदुओं में अप्सराएं मिलती हैं, और क्रिश्चियनों में पता नहीं स्वर्ग में क्या क्या मिलता है, वहाँ भी मिलता है। और भी स्वर्ग की बातें ये सब करते हैं, कौन से ब्रह्म कुमारी आदि वाले। अरे भाई देखो, कर्म करोगे यहाँ, फल भोगने आकाश में जाओगे। भारत में जुर्म आदमी करता है तो भारत का कानून सजा देता है, अमेरिका का नहीं देता। तो धरती पर कर्म किए तो धरती पर सजा मिलेगा, पाप पुण्य का फल मिलता है। पाप का नरक में जाना पड़ता है। नरक क्या है? चींटा बनना, गटर के कीड़े बनना, शरीर के कीड़े बनना, मच्छर मक्खी कीट पतंग, ये सब नरक दुनिया तो हैं। देख रहे पशु कीड़े मकोड़े कितने दुख सहते हैं बेचारे, कितने तड़प तड़प के मरते हैं। कौन जाता है बचाना? पैरों से मसले जाते हैं, कढ़ाई में लोग पका पका के खा जाते हैं। इससे बड़ा और नरक देखना है क्या? हॉस्पिटलों में जाके देख लो मनुष्यों की क्या दशा है। कीड़े पड़े हैं, रो रहे हैं, कैंसर है, टीबी है, बीमारी है, कौन पूछने जाता है? घर वाले ही त्याग देते हैं। कोरोना है, देखो ना, कोरोना में सबकी पहचान अपने ही लोग नहीं छू रहे थे। ये होता है, नरक में जाओगे, यही नरक है। कोई नहीं बचाने आता, छूने आता। ये कुत्ता बिल्ली बन करके हमारे ही परिवार के लोग कीड़े मकोड़े आए हैं। इसीलिए तो सनातन धर्म में कहा गया है कि इन पर भी दया करो, ये सभी अपने हैं। अपने से मतलब क्या है? हमारे ही घर परिवार रिश्ते समाज के हैं, वो कहाँ जाएंगे? यहीं तो आएंगे, खाएंगे। चिड़ियों को दाना डालना, पेड़ पौधे, यहाँ सब हमारे, हम जैसा कर्म किए हैं अपने आप हो जाता है। यमराज, यमराज कहाँ? आज तक किसी को दिखे नहीं। यमराज का मतलब क्या है? नियम। तो ये नियम है कि हम पैदा हुए, हम मरेंगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल मिलेगा। हम जैसा कर्म किए वैसे ही मौत आएगी। कि इतनी यमराज कहाँ से आएंगे भाई? ये यमराज हमारे कर्म ही हैं। जैसा कर्म करते हैं तुरंत वो चीजें जनरेट हो जाता है। और स्वर्ग क्या है? सुख। अरे भाई विदेशों में देख रहे हो ना कि ये गोरी नाड़ी और किसी के संग जा रही हैं, मौज मस्ती, वहाँ कोई ये सब चीज़ें नहीं है। वही तो है स्वर्ग भाई, सुख। प्लेन से उड़ रही हैं, मौज मस्ती सब कर रहे हैं लोग बाग।
स्वर्ग की यही बातें बताई जाती, तो सब परियां ही तो हैं। समुद्र के किनारे जाकर देखो, नंग धड़ंग बैठी पड़ी हुई हैं। भारत में अब तो देख लो कि अप्सराएं परियां नंग धड़ंग घूमने लग गई हैं। लोग मौज मस्ती जिसको होता है वही ले जा रहा है, डांस बार, बियर बार, ये क्या है? यही इसी को स्वर्ग समझ लो भाई, यही स्वर्ग है। स्वर्ग यानी सुख पाना। लोग खा पी रहे हैं, अब आ रहे हैं, ये तो मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे का हो गया, छल कपट बेईमानी देख रहे हैं, वहीं से घृणा नफरत लोग फैला रहे हैं। भाई यही लोग अधिकतर जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर, पंथ के नाम, ये मौला मौली पुजारी पादरी कौन कर रहा है? छल कपट बेईमानी। कहते हैं मैं यही धर्म को मानता हूँ, तो कोई धर्म को नहीं है, सब धर्म और शर्म छोड़ चुके हैं, अधर्म पर चलने वाले लोग हैं। भाई थोड़ा बहुत किसी को बुरा लगे, देखो ये जो सच्चाई है मैं सच ही कह रहा हूँ। आज देख रहे हो ना, ईसाई लोग भी झूठ फरेब धोखा करके ईसाई बनाना है, उधर वो तलवार से डर दिखा करके 5 लाख लोगों को जम्मू कश्मीर से भगाया गया। यही धर्म है? नहीं, हमारा धर्म पालन करो, नहीं बहन बेटियों को लूटना, उनको काटना, जिंदा जला देना, इसे ही धर्म कहते हैं भाई। नहीं तुम काफिर हो, तुम मरने लायक हो, तुम यहूदी हो, तुम्हें मरने लायक हो, ये कौन सा धर्म है भाई? ये सनातन धर्म में इसको शैतानियत, इसको राक्षसपना कहा गया है, इसको अधर्म कहा गया है। इस पर विचार करो। सनातन देखो, एक मोबाइल बनता है या कोई गाड़ी मोटर बनता है तो उसके भी फंक्शन चलाने के लिए उचित दिया जाता है। तो ये ईश्वर ने संसार बनाया है तो सबके लिए नियम धर्म बना के दिया है, मनुष्यों के लिए सनातन धर्म बना के दिया है। सनातन धर्म क्या है? किसी के साथ छल कपट बेईमानी चोरी लूट हिंसा आदि नहीं करना, सबके साथ न्याय करना, सभी जीवों से प्रेम करना, सभी पर दया करना, सबके साथ न्याय करना। जितना सा सनातन धर्म पालन नहीं करते हैं और दुनिया भर का पाखंड मचा के ऐसे पूजा करेंगे भगवान। अरे तुम भगवान को चढ़ाओगे? बकरा मुर्गी तुम्हारे हाथ का खाएगा? इतने छल कपट बेईमानी गंदे लोगों के हाथ का? इतना पवित्र आत्मा है वो जो दुनिया को खिला रहा है, एक एक जीव जंतु के लिए भोजन आदि घास आदि बना के रखा है, और तुम उसे भेड़ बकरा और मुर्गा मुर्गी और ये क्या क्या बना करके नकली घी आदि का प्रसाद। इसीलिए भगवान जहाँ मानते वहाँ से भी भगवान मंदिरों आदि से देखो, मंदिरों में चोरी कर रहे हैं लोग भगवान का भक्त बन करके, क्या क्या वहाँ नकली ये सब चीज़ें भी करेंगे, उल्टे सीधे गाना गाते हैं भगवान का ही। हिंदुओं धर्म में तो भगवान के ही मजाक उड़ाते हैं, चूड़ी बेचने, भगवान चूड़ी बेचने आते हैं? अरे धर्म मानव रूप में धर्म सिखाने आते हैं, लेकिन यहाँ उल्टे सीधे लिख लिए और ऐसे ही गाना बजाना ये सब चीज़ें कर रहे हैं। इसीलिए भगवान कृपा नहीं कर रहे हैं। आज देख रहे हो ना, अब दंड देंगे, अब असली रूप आने वाला है, ये मानवों का दानवी रूप आने वाला है। देख रहे हो ना, ये मनुष्य के ऊपर बम बारूद मिसाइल फेंक रहा है, अहंकार, जबकि सबको पता है कि धरती से हम एक तृण नहीं ले जा सकते, लेकिन इस धरती के लिए, यहाँ के उसके लिए, मजहब के लिए, जबकि सारे जरा सोचो, जो ईश्वर रंग बिरंगे, देखो सांप को देख लो कितने रंग बिरंगे, मोर के कितने रंग, वैसा रंग पेंट तो आजकल खैर अब तो करने लगने तो नहीं कर पाता था इंसान, नहीं था 50 साल पहले ऐसा रंग नहीं था, नहीं कर पाता। ऐसे ऐसे कलाकारी करके पेड़ पौधों दिया। तो यदि हमको ब्राह्मण हिंदू मुसलमान सिख ईसाई क्षत्रिय शूद्र वैश्य बनाना होता तो यहाँ लिख देता, कान पे लिख देता कि ये ले ब्राह्मण, ये सिख, ये मुसलमान। तो फिर ये बनाता क्यों भाई? तुमको वहीं से मुस्लिम और टोपी वोपी लगा के भेजते, जाओ रे तो ये मुसलमान ही मुसलमान बना के भेजता। काहे के लिए आपस में लड़ाने के लिए करता भाई? सब खुद यहाँ बनते हैं लोग, कलमा पढ़ के मुसलमान, वो पढ़ के ब्राह्मण, ऐसा करके उस जाति में पैदा होकर क्षत्रिय। अरे भाई ये सब मनुष्यों के यहाँ ये बनाया हुआ है, और यहीं से तो नफरत घृणा आदि फैल रही है। तो हमको मानव धर्म बना करके ईश्वर ने दिया, मानव धर्म छोड़ करके हम अपना दानवी धर्म बना लिए, जाति मजहब पंथ वाला, और उसी में लड़ मर खप रहे हैं और कह रहे हैं कि हम धर्म कर रहे हैं, हम धर्म पे चल रहे हैं। इसको छोड़ना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा।
धर्म पथ पर चलना पड़ेगा, तब आपके घर में, परिवार में, देश में, समाज में सुख, शांति, प्रेम आएगा। बिना मनुष्यता को अपनाए नहीं आ सकता। आज है, कहीं पर है शांति, प्रेम है, सुख है, सब डरा हुआ है। अब तो लड़के शादी करने से डर रहे हैं कि पता नहीं हम नीले ड्रम में जाएंगे कि कहीं से धक्का दिए जाएंगे, क्या करेंगे। हमने मनुष्यता तक छोड़ दिया भाई। अब कह रहे हैं हम धार्मिक है। अब तो खुलेआम कहने लगे हम तो कोई धर्म भगवान को नहीं मानते। देख रहे हो ना, काकरोच पार्टी बनी है, पूरा निठल्ले उनको, मतलब वो कीड़े, उनको मनुष्य रूप में कीड़े ही हैं। बस देख लो ना, भोजन पे लूट रहे हैं, ना उनका बोलने का शऊर, ना पहनने का। मेरा जिस्म मेरी आज़ादी, मेरा लिंग मेरी आज़ादी, मेरा कपड़ा हमको चाहिए आज़ादी। अरे दारू गांजा डांस बियर कर रहे हो, उल्टे सीधे बोल रहे हो, अब कितना आज़ादी चाहिए भाई। तुम लोगों का क्या, तुम लोगों को नेता बना दिया जाए ऐसे छछूंदर काकरोचों को? अब तुम लोग राज करोगे हैं? अधार्मी विधर्मी जो किसी धर्म को हैं, झूठ फरेब ये सब चीजें, ऐसे लोगों को कहते हैं धर्म को नाश नहीं। धर्म क्या है? धर्म कोई किताब तो है नहीं कि कागज फाड़ के फेंक दिए। यही अधर्म, अधार्मिक लोग ही अधर्म हैं। इनको नष्ट करना पड़ता है, इनको सुधारना पड़ता है। इसी की स्थापना करने के लिए भगवान धरती पर जन्म लेते हैं और ऐसे लोगों को मारते हैं, तब धर्म की स्थापना होती, खत्म करते हैं। अब तो प्रकृति और परमात्मा भी नाराज होकर के दंड देंगे, लोग मरेंगे, भयानक भयानक बीमारियां, बाढ़, सूखा इस तरीके से आने वाली हैं। तैयार रहो, भूकंप आदि आएंगे, युद्ध में आपस में लड़के मरेंगे, कटेंगे लोग। करेंगे नहीं, हो रहा है, अभी और भयानक होने वाला। अभी भी समझ जाओ, सनातन धर्म को अपना लो। सनातन धर्म कोई पूजा पाठ और ये सब चढ़ावा आदि नहीं है। मैंने जो बताया फ्री का है, कुछ नहीं लगता है। बस हमें जीवन में उसको अपनाना है, चलना है, उस पर झूठ नहीं बोलना है, किसी के छल कपट बेईमानी चोरी नहीं करना है, किसी जीव हत्या नहीं करना है, सभी जीवों से प्रेम करना है, घृणा नफरत नहीं करना है। इतना सा सनातन धर्म में फ्री का है, न 1 रुपये की अगरबत्ती भी इसमें डिमांड नहीं है। तो ये तो हो नहीं पा रहा है। और दुनिया भर का हम, कोई बौद्ध बन गया, कोई कुछ बन गया, अरे बन करके कर क्या रहे हैं? बस एक दूसरे के प्रति घृणा नफरत फैलाना। तो मेरा कहने का मतलब, और नेता लोगों को देख लो, यही लोग फैलाए हुए हैं, मार काट, बम, बारूद, मिसाइल, वो ऐसा ये ऐसा, झूठ फरेब, धन इकट्ठा कर रहे हैं, लूट लूट करके, उल्टे सीधे कानून, दारू गुटखा बिकवा रहे हैं, उससे लोग मर रहे हैं, कितनी बीमारियां हो रही हैं। ऐसे लोगों को हम कहते हैं ये हमारे रहबर हैं, ये हमारे वैसे हैं। ईरान में भैया 35 से 40 हजार लोगों को इसलिए मरवा दिया गया कि बुर्के के नाम पर। बताओ, ऐसे ऐसे नेता पड़े हैं भाई, और ऐसे लोगों को लोग भगवान कह रहे हैं, उनके लिए लड़ मर कट रहे हैं भाई। भारत में ही, ये मेरे जाति का नेता, ये मेरे पार्टी का नेता, मैं इसके लिए मर जाऊंगा। ऐसे लोगों के लिए जो दिन रात झूठ फरेब, मार काट, हिंसा आदि करवा रहे हैं, ये आपके रहबर हैं, आपके भगवान हैं। अरे सच्चे लोगों को बनाओ भाई, ईमानदार लोगों को, तब तो घर में, अब परिवार में, देश में सुख शांति आएगी। अच्छे जज पुलिस आदि बनाओ, पैसा लेकर के बिक जाते हैं पुलिस वाले, पैसा लेकर के उल्टे सीधे लिख देते हैं FIR आदि, कितने लोगों को मार डालते हैं। जज आदि न्याय नहीं कर रहे हैं, देख रहे हो कि कैसे क्या हो रहा है। तो इस पर हर मनुष्य, हर देश, हर समाज को विचार करना पड़ेगा। अरे ये मानव, ये तो सोचो कि मानव जीवन ईश्वर ने दिया क्यों है? हम ये मानव तन से ये हम नरक में जाने से बचें, भगवान का चिंतन करें, भगवान के बताए हुए मार्ग पर, रास्ते पर चलें। यही रास्ता है मानवता, इस पर चलो। ये सब दुनिया भर का जातिवाद, मदपान, झूठ छल कपट बेईमानी छोड़ करके मानवता पर चलना ही धर्म है। जय श्री कृष्ण।